नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बायोस्टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो हमने पहले भी 3 वीडियो दे दिए हैं आपको। ठीक है, ये हमारा चौथा इसका पार्ट है एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जो पास्ट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 56 एमसीक्यूज की, जिसमें हम बात करते हैं द मिड पॉइंट इज इक्वल टू के जो मिड पॉइंट है वो किसके बराबर होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो भी होती है वैल्यू, उसको हम मिड पॉइंट या फिर मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके अलावा 57 एमसीक्यूज की बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या है कि मीडियन देखना है कि मिडिल, इसमें कौन सी मिडिल वैल्यू है उसको हमें देखना है। वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो मिडिल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है हमारे पास, अगर हम सीक्वेंस में इसे लिखेंगे तो हमारे पास जो मिडिल वैल्यू है वो 1150 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1150 वो हमारे पास मिडिल वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम जो बात करते हैं कि ना जो 63 जो एमसीक्यूज है उसमें हम क्या देखते हैं, जी स्कोर देखते हैं। जी स्कोर कितना होता है नॉर्मल कर्व में, तो उसमें होता है जो अगर जी स्कोर की वैल्यू 1.54 है तो फिर हमारे पास 0.4382 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं एमसीक्यूज 57 की, जिसमें हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ मीडियंस फॉर द, जो मीडियन की वैल्यू मैंने वो आपको बता दी। और उसके अलावा 64 एमसीक्यूज में, जिसमें हम बात करते हैं दे हाइपोथेसिस इज ट्रू बट दे आर टेस्ट आर रिजेक्टेड इट इज द, जिसमें हाइपोथेसिस तो ट्रू होती है बट टेस्ट को रिजेक्ट करता है, वो टाइप 1 में होता है। सेकंड में क्या है, हाइपोथेसिस गलत होती है फिर भी वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट में रिजेक्ट करता है, तो हमारे टाइप 1 एरर होती है। ठीक है, उसके अलावा हम 58 एमसीक्यूज की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसमें हम डिस्कस यही करेंगे मोड कौन सा है। तो मोड में क्या होता है कि मोड में हमेशा मिडिल वैल्यू, जिसमें हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी जो बार बार आती है, तो इसमें 5 जो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज 58 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें 5 है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 65 एमसीक्यूज की, जिसमें हम बात करते हैं द वर्ड द स्टेटिक्स सीन्स to have been a drive for the Latin word के जो स्टेटिक्स है वो कहाँ से, लैटिन वर्ड स्टेट मीन्स से निकला है, जिसकी मीनिंग स्टेटिक्स, जिसमें स्टेट से निकला है कि कोई स्टेटमेंट देना। ठीक है, और उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में जो क्वेश्चन नंबर 59 है उसमें हम बात करते हैं, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मेयर द एब्सोल्यूट डिप्रेशंस के बराबर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज़ करते हैं ना, वो मेयर एब्सोल्यूट डिप्रेशन को मेयर करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। स्टैटिक इज मोस्ट कॉमन यूज फॉर इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक में हमें क्या है कि ओवरऑल पूरे स्टेट की इकोनॉमिक को देखना होता है, एज पास्ट में कितनी है, अभी कितनी है, उन सारी चीज़ों को, तो फिर हमें क्या है हेल्प करता है स्टेटिक्स। उसके अलावा डैश डील विथ डैश एनालाइज डील विथ द एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएंट्स इज अ कोरिलेशन, जिसमें एक दो से ज़्यादा वेरिएंस को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारा 60 क्वेश्चन का एमसीक्यूज ए सही होगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 67 एमसीक्यूज की, जिसमें आ रहा है कि स्टैटिक्स इज द डैश ऑफ एस्टिमेट एंड प्रॉपर्टीज, साइंस की एक एस्टिमेट
प्रॉपर्टी है कौन, स्टैटिक्स, जिसमें हम ओवरऑल पढ़ते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं डैश इज द एनालाइजिंग ऑफ द क्या है एक थ्योरी देयर the covariations between two or more variables, जो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हमने पहले भी जो है MCQs पढ़ा है, सेम उसी तरीके का आया है, जिसमें हम बात करते हैं कोरिलेशंस, मीन्स कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम एक दूसरे को डिफाइन करने में लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कोरिलेशन कहेंगे, कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आ रही है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसको कोरिलेशंस कहते हैं। और उसके अलावा 68 क्वेश्चन है, उसमें हम बात करते हैं स्टैटिक इज असेंशियल फॉर कंट्रीज के लिए। जो स्टैटिक बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल कंट्री की जो रिसर्च है उसके बेस पे हम उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देख सकते हैं, एरिया को, इकोनॉमिकल एरिया को देख सकते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, डिजीज़ को देख सकते हैं, तो ये हमारी कंट्री में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 62 MCQs की, जिसमें हम बात करेंगे when the sample size n is less than 30, अगर n less than 30 है तो स्मॉल सैम्पल टेस्ट होगी, तो सिंपली हमें पता है कि 30 से ज़्यादा होती है वो लार्ज सैम्पल टेस्ट होगी, यहाँ पे 30 से कम है तो स्मॉल सैम्पल टेस्ट होगी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके अलावा 69 में हम बात करते हैं द कलेक्टेड डेटा इज स्टैटिकली इन्वेस्टिगेशंस आर नोन एज रहा डेटा, जिसको हम कलेक्ट करते हैं स्टैटिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रहा डेटा, जिसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, वो रहा डेटा होती है जिसको हमें ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। ठीक है, उसमें 70 क्वेश्चन में आता है मीन, मीडियन एंड मोड, आल्सो नोन एज सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, क्योंकि ये हमारे तीनों मीन, मीडियन, ये किसके टाइप है, डिस्क्रिप्टिव, जो हमारे दो जो होते हैं ना, उसमें सेंट्रल जो टेंडेंसी है उसमें आ जाते हैं मीन, मीडियन और मोड, तो इसको हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें हम बात करते हैं द डेटा दैट हैज़ नॉट बी कलेक्शंस एंड जेन्युइनली दे आर वेस्टेड गेट फॉर डिजायर्स रिजल्ट इज कॉल्ड, कि जो डिजायर्ड रिजल्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, कुक्ड डेटा, जिसमें क्या है कि ओवरऑल डेटा हमें मिली हुई होती है। ठीक है, जिसको हमें कलेक्ट नहीं करना होता है, सिर्फ मिली हुई होती है, हमें उसको देखना, डिजायर्ड डेटा को देखना होता है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ, जो क्या है कि जिसमें हम बात करते हैं द मेजरमेंट डिग्री ऑफ सॉफ्टवेयर्स ऑफ द डेटा इज द फॉर्म ऑफ सेंटर वैल्यू ऑफ, तो उसको हम डिप्रेशंस कहते हैं। डिप्रेशंस में हम क्या करते हैं, सेंटर वैल्यू देखते हैं किसी भी डेटा की। उसके अलावा 78 क्वेश्चन नंबर है, तो उसमें हम बात करते हैं इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट दैट अजम्प्स डिफरेंट वैल्यूज, हमें क्या है कि डिफरेंट वैल्यू को अजम्पशन करना है, तो किस तरीके से हम करते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 72 में हम बात करते हैं द नाउ द वेरिएबल विच इज़ यूज टू assumption assummate any अननोन वेरिएबल्स इस कॉल्ड, के अननोन जो वेरिएबल की हम अजम्पशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जो अननोन हो और अलग हो तो उसको हम इंडिपेंडेंस वेरिएबल कहते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं द 6 एंड 5 फीट 6 इंच ऑफ द, तो ये आ जाता है हमारा कंटिन्यूस में, क्योंकि इसमें पॉइंट में आ रही है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, हाइट और वेट हमेशा हमें कंटिन्यूस डेटा में रखते हैं, तो 79 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 73 की, जिसमें अननोन वेरिएबल्स विच इज यूज्ड फॉर द प्रिडिक्शन इज कॉल्ड, कि हम अननोन वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो उसको प्रिडिक्ट करने में उसको हम क्या कहेंगे, इन डिपेंडिंग वेरिएबल, जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी और के लिए, तो वो डिपेंडिंग वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 80, उसमें हमें आता है कि द वेरिएबल दैट इज चेंज कंट्रोल इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के वजह से वो चेंज होता है तो उसको इंडिपेंडेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा 74 MCQs में हमारी क्या होगी कि है ना, द हाइपोथेसिस इज फाल्स, जो हमारी हाइपोथेसिस है वो फाल्स है, फिर भी वो हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 81 है, उसमें हम बात करते हैं it is obtained to dividing the numbers cases in which class intervals by the total number of the cases in multiply by 1 is called relative frequency, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरवल एंड टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट निकलता है उसको हम क्या है कि उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, किसमें जो 81 MCQs है उसमें। और उसके अलावा 75 MCQs में हमारा जो द एनालाइजिंग ऑफ वेरिएंस टेबल इन आर, जो टेबल आल्सो कॉल्ड इज, तो एनवा जो वेरिएंस, जो एनालाइज ऑफ वेरिएंस, जिसको हम क्या कहेंगे, एनवा कहते हैं। ठीक है, एनालाइज ऑफ वेरिएंस। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 76 है, उसमें हम बात करते हैं द नंबर्स ऑफ पेशेंट अटेंड ओपीडी, के जो ओपीडी में कितने नंबर्स ऑफ पेशेंट असाइंड हुए हैं, ठीक है, अटेंड हुए हैं इन द मंथ नवंबर 2020 एग्जांपल्स ऑफ, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव में हमें फिक्स नंबर ऑफ पेशेंट देना होता है, जिसमें हम पॉइंट में नहीं देते हैं, सिर्फ फिक्स नंबर होते हैं जो एग्जिट नंबर हो। क्योंकि हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं ना, इन्फरेंटल में डिफरेंट हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कंटिन्यूस में हमारे पास पॉइंट में नंबर्स आते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या है कि पूरा डिस्क्राइब करके हम उसको एक नंबर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा टाइप ऑफ ग्राफ इन विच द सर्कुलेशन डिवाइडेड इन द segment they are present for properties of the holes। तो पाए चार्ट में हम क्या करेंगे, इसका जो सर्कुलर ग्राफ होगा, क्योंकि हमें पता है इसका सर्कुलर ग्राफ होता है, वो सेगमेंट में रिप्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें होल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाई चार्ट होगा। तो ये सारे जो हमारे जितने भी हमने MCQs डिस्कस किए 7 जहाँ यहाँ तक 82 तक, तो ये ओवरऑल हमारे बायोस्टैटिक्स के MCQs थे, जो हमारा 4th जो MCQs का पार्ट है उसके सारे MCQs हमने डिस्कस कर लिए। तो ये सारे पास्ट पेपर के MCQs आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।